हेलो हेलो हेलो। एक सेकंड दोस्तों, माइक वगैरह सेट कर लेते हैं पहले। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला यानी कि डीपी पाठ। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायु दाब के बारे में। आज है आपकी क्लास सेवेंथ, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की विज्ञान की। और एक दो क्लासेस में आपका जो सिलेबस है उसका कंप्लीट हो जाएगा। कई लोग बोल रहे थे सर आप कब हमको नोट्स देंगे विज्ञान का, सारे सब्जेक्ट का आपने दे दिया है, विज्ञान का आपने नहीं दिया है। तो दोस्तों, जैसे ही ये आपका कंप्लीट हो जाता है सिलेबस, वैसे ही आपको तुरंत मैं नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। आप लोग वहां से प्रिंट आउट वगैरह करा लीजिएगा, ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पढ़ते हैं हम लोग पदार्थ और अवस्थाएं और गुण के बारे में। बेसिकली बेसिकली बर्फ का जादू और दुनिया के खेल के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ कि दोस्तों, डीएलएड पाठशाला में हम लोग डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों एक तरीके की भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आगे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें, ठीक है? स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो दोस्तों, पिछले पाठ में हमने मापन और उसके अलग अलग तरीकों के बारे में सीखा था। और आज हम विज्ञान की एक और बहुत जरूरी चीज सीखेंगे, जो है पदार्थ यानी मैटर। क्या होता है ये, और उसकी अलग अलग अवस्थाएं, जो तीन स्टेट होती हैं, ठीक है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके खास गुण क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हमारे चारों ओर हवा कैसे काम करती है, ठीक है? यानी एयर, वायु दाब, एयर प्रेशर के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों फ्रिज में रखा पानी बर्फ बन जाता है, या गर्म पानी जब आप करते हैं तो पानी में से भाप निकल के पानी उड़ जाता है? क्या किसी ने जादुई मंत्र को पढ़ा दिया है इन लोगों को? लगता है ना कोई मैजिक है। ठीक है, कभी आप लोग सोचो ये सारी चीजें कि भाई बर्फ में हम सॉरी फ्रिज में हम पानी रखते हैं तो कैसे वो बर्फ बन जाता है। उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम इसी मैजिक यानी पदार्थ यानी मैटर और उसकी अवस्थाएं यानी उसके जो स्टेट होते हैं उसी को बारे में समझेंगे। और हम जानेंगे कि हमारी दुनिया की हर चीज, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो, ठीक है? सॉलिड, लिक्विड, गैस बोलते हैं ना, कैसे बनती है ये और उनके क्या गुण होते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डीपी पाठशाला से। ये क्लास आपकी विज्ञान की एक सुपर डुपर इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, ठीक है? चलो फिर पढ़ते हैं वायु दाब और संवेग संरक्षण का नियम, यानी हवा का प्रेशर और न्यूटन का खेल। न्यूटन के बारे में आपने तीन लॉ देख लिया था ना, याद हो गया ना? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, ठीक है? यानी अगर आप इधर से फोर्स लगा रहे हो तो एक इक्वल, सेम इक्वल मात्रा में आपको फोर्स लगेगा, लेकिन विपरीत दिशा में, ठीक है? सेकंड वाला क्या था? एफ इज इक्वल टू एम ए था, ठीक है? और फर्स्ट वाला क्या था? फर्स्ट वाला ये था कि दोस्तों, कि अगर कोई चीज मोशन में है, ठीक है, वो चल रही है, तो वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, बाहर से कोई फोर्स न लगाया जाए। और अगर रुकी हुई है तो वो रुकी भी रहेगी जब तक कोई बाहर से उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है? ये पहला नियम था। दूसरा आपका एफ इजिकल टू एम में था। और तीसरा वाला वो था विपरीत दिशा में समान मैग्नीट्यूड वाला आपको फोर्स लगता है, ठीक है? चलो फिर, गले में दर्द है, ठीक है? तबीयत वगैरह खराब थी, इसी के लिए क्लास नहीं हो पा रही थी, तो गले में दर्द है, इसलिए ज्यादा चिल्ला नहीं पाएंगे। चलो पढ़ाई करते हैं, वायु दाब यानी एयर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है? आवाज रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, ठीक है? तो वायु दाब बच्चों यानी एयर प्रेशर का मतलब है जमीन, धरातलीय या समुद्र, सागरीय के किस खास हिस्से यानी क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की सभी परतों द्वारा डाला जाने वाला जो दबाव होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को वायु दाब कहते हैं। समझ में आया? देखो दोस्तों, वायु दाब का मतलब होता है कि जमीन पर जो हवा जो दबाव डालती है, ठीक है, वही आपका क्या होता है? वही वायु दाब होता है। तो जैसे जमीन है और ऊपर हवा है, ठीक है, तो हवा जो है वो दबाव डाल रही है जमीन पर, वही क्या वायु दाब है। जैसे जब किसी भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं
तो वो एक दूसरे पर दबाव डालते हैं कि नहीं, धक्का मुक्की सारी चीजें होती हैं। वैसे ही हवा की एक कण भी हम पर और जो आपस में हर चीजें होती है उन सभी पे दबाव डालती हैं, ठीक है, धक्का मुक्की होती रहती है, दबाव डालती है, वही क्या है, वही आपका एयर प्रेशर है, ठीक है। इसी तरीके से रक्त, जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्त वाला प्रेशर होता है, रक्तदाब जो होता है, क्या होता है, रक्त जो होती है वो फ्लो नहीं कर पाती है, तो अगर वो ज्यादा आपका जो कोशिकाएं हैं वो ज्यादा नैरो हो गई है, पतली हो गई है, ठीक है, छोटी हो गई है, तो क्या प्रेशर, दाब बढ़ेगा, बीपी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां कंपटीशन ज्यादा होने लगेगा, लड़ाई होने लगेगी, अपना प्रेशर लगाएगी, धक्का लगाएगी आगे फ्लो करने के लिए, ठीक है। आसान भाषा में हवा जो हम पर और हर चीजों पर दबाव डालती है उसे हम वायु दाब कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद दोस्तों हम एक बहुत ही मजेदार और जरूरी नियम देखते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। इस पे आपका 11th 12th में आपने 11th 12th, सॉरी 11th 12th तो ज्यादा बोल दिया, 9th 8th में भी आपने इस पे फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है दोस्तों, संवेग मतलब मोमेंटम, ठीक है, जिसको हम पी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, पी से, मोमेंटम। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान यानी उस वस्तु का जो द्रव्यमान है यानी मास है, और उसका वेग यानी वेलोसिटी के गुणनफल यानी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है, एम इंटू वी, एम वी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी आपका क्या होगा, आपका संवेग हो जाएगा, ठीक है। सूत्र P क्या है, P इज इक्वल टू एम वी है, P आपका संवेग है, M आपका द्रव्यमान है और वेग आपका वेलोसिटी है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो संवेग संरक्षण का नियम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, यह बताता है कि यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं द्वारा एक दूसरे पर कोई बाहरी बल यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, तो इस क्रिया के पहले और बाद में उनका कुल संवेग जो मोमेंटम है यानी कुल संवेग है वो हमेशा क्या बराबर रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा, यानी मोमेंटम जो है आपका सुरक्षित रहेगा, ठीक है। अर्थात यदि पिंडो यानी दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी के किसी बंद यानी क्लोज सिस्टम, निकाय सिस्टम पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तो उस सिस्टम का कुल संवेग हमेशा एक जैसा बना रहता है, ठीक है। समझ में आया। यानी इसका मतलब ये है कि एक मान लो बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, एक दूसरे पे ये क्या लगा रही है, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। बाहर से आपको कोई फोर्स नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसका जो क्या होगा, इसका जो आपका संवेग होगा वो हमेशा संरक्षण रहेगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो ये नियम बेसिकली बच्चों क्या बताता है कि जब कोई बाहरी बल यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए जाए, तब किसी चीज का कुल संवेग जो होता है यानी टोटल मोमेंटम जो होता है वो हमेशा बराबर रहता है। ये नंबर ऑफ गेम होता है एक तरीके का, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखो, जब बंदूक बंदूक से गन मतलब बंदूक से चलाई गई गोली, ठीक है, तो गोली बहुत तेज वेग यानी वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। गोली क्या होती है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है और उसमें संवेग पैदा होता है, क्या होता है, संवेग पैदा होता है यानी मोमेंटम पैदा होता है, ठीक है। गोली भी बंदूक को पीछे की ओर ढकेलती है, और फिर गोली क्या करती है, गोली जो है वो बंदूक को पीछे की ओर ढकेलती है, थर्ड न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाता है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड लॉ। और ढकेलती है प्रतिक्रिया बल के कारण, हमने पढ़ा था ना प्रतिक्रिया वाला, जिससे बंदूक में पीछे की ओर संवेग पैदा होता है और बंदूक के पीछे और भी संवेग पैदा होता है। तो एक एक संवेग तो आगे की तरफ पैदा हुआ, एक संवेग आपका पीछे की तरफ पैदा हुआ। बंदूक का संवेग गोली के संवेग के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन उल्टी दिशा में यानी विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। समझ में आया। तो एक मोमेंटम आपको बंदूक से जब गोली निकल रही है तब लगा, और एक मोमेंटम आपका लगा जो झटका आपको लग रहा है जब गोली निकल रही है, तो आपको उल्टा झटका लग रहा है, ठीक है, न्यूटन की थर्ड लॉ से। तो एक वो संवेग लगा, तो ये दोनों मोमेंटम जो है वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है, सॉरी एम नहीं पी, ठीक है। तो दोनों मोमेंटम जो है वो आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आया, समझ में आया बच्चों के नहीं। तो दोस्तों यही था आपका संवेग का नियम, कि जब बंदूक से गोली चलती है तो गोली जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, गोली को आगे का संवेग बंदूक के पीछे के संवेग के बराबर होता है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया वाला नियम, ठीक है। दोनों का संवेग जो होगा वो बच्चों बराबर हो जाएगा। है ना कमाल की फिजिक्स आपकी, ठीक है। इसी पे आपके कई सारे न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन आपके बीटीसी में ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है, डीएलएड बीटीसी में ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है। आगे चला जाए बच्चों, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत इसी बात पे, ठीक है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं पदार्थ, पदार्थ अब आते हैं, ठीक है। पदार्थ यानी मैटर और उसकी अवस्थाएं के बारे में जानेंगे, यानी दुनिया की
जो आपकी तीन अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, पदार्थ यानी मैटर वो हर चीज है जिसका द्रव्यमान यानी मास होता है, ठीक है। तो पदार्थ क्या है? तो पदार्थ वो सभी वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान यानी मास होता है और जो जगह फेरती है यानी स्थान घेरती है, यानी कोई जगह ऑक्युपाई कर लेती है, ठीक है। जैसे मान लो ये जगह खाली है, एक कुर्सी है, ये जगह खाली है, ठीक है। अब आप आगे बैठने के लिए आप कुर्सी पे बैठ गए, तो ये क्या होगा? ये जगह घेर गई, ठीक है। स्थान घेरती है, ठीक है। तो अगर कोई भी वस्तु है, तो उसका द्रव्यमान है, उसका मास है और वो जगह घेर रही है, ठीक है। तो वो आपकी क्या है? वो आपकी पदार्थ है। समझ में आया? जैसे आपकी मिट्टी हो गई, पत्थर हो गया, गिलास हो गया, लकड़ी हो गया, वायु हो गया, कार हो गया, ये सारी चीज आपकी क्या है? ये सारी चीज आपकी पदार्थ हो गए बच्चों। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों, पदार्थ वह चीज है जिसका द्रव्यमान यानी मास होता है और वो जगह घेरती है, यानी इस दुनिया की हर चीज पदार्थ है। आप भी, मैं भी, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब चीज आपकी क्या है? सारी चीज आपकी पदार्थ है, ठीक है। समझ में आया? आप चलो पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में देखते हैं, यानी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में देखते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं होती है क्या? ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस मतलब गैस होता है, ठीक है। अब ठोस क्यों होता है? ठोस में जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं? वो पास पास होते हैं, एकदम सटे सटे होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपके ठोस हो गया, ठीक है। लिक्विड यानी द्रव में क्या होता है? द्रव में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर में होते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह होती है, स्पेस रहता है, ठीक है। इतने में मान लो आपके चार पांच ठो आ गए, ठीक है, छह ठो आ गए, ठीक है। और गैस में क्या होता है? गैस में और ज्यादा स्पेस होता है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल मान लो इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्पेस हो गया, ठीक है, इसलिए ये गैस हो गया, ये आपका लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया। समझ में आया? अब देखो इसी के बारे में आओ पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, पदार्थ की संरचना के आधार पर कैसे इनको भाग मतलब पहचानते हैं कि कौन सा आपका कौन से पदार्थ है, ठीक है। ठोस है, द्रव है, गैस है। तो दोस्तों, पदार्थ की संरचना के आधार पर दो मुख्य अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? दो मुख्य अवस्थाएं होती हैं। एक होता है भौतिक संरचना यानी फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर आप क्या हो गया? ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। रासायनिक संरचना यानी केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है? तत्व हो गया, यौगिक हो गया और मिश्रण हो गया, ठीक है। यानी एलिमेंट, कंपाउंड, यौगिक यानी कंपाउंड, और एक मिश्रण होता है यानी मिक्स होता है, ठीक है। मिक्सचर होता है, कई सारी चीजें मिली होती है, एलिमेंट और कंपाउंड सारी चीजें मिलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, तत्व क्या होता है? हमने ये सारे ठोस, द्रव, गैस देख लिया ना। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम तत्व वगैरह देख रहे हैं। तत्व क्या होता है? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक विधि से दो या अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है दोस्तों? एलिमेंट रासायनिक विधि से पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है यानी नेचुरल है, ठीक है, शुद्ध है, सॉरी, ठीक है, ऑर्गेनिक टाइप का, ऐसे शुद्ध है। और वो कोई भी रासायनिक विधि यानी केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, वो एक से ज्यादा अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 है, ठीक है। अब O2 क्या टूटेगा? O2 में O है और एक और O है, दो O है। अब इससे ज्यादा क्या ये होगा? आधा O थोड़ी ना हो जाएगा ये, ठीक है। कोई और कंपाउंड थोड़ी ना आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब जैसे CO2 है, ठीक है। CO2 में क्या होता है? सी भी है। अब इसको विभाजित करोगे केमिकल रिएक्शन से, तो मान लो किसी रिएक्शन से आपका कार्बन अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन आपका अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने अधिक सरल पदार्थ में इसको विभाजित कर दिया, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी यौगिक हो गई यानी कंपाउंड हो गया। तो वह पदार्थ जो दो या अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनाता है, जैसे आपका H2O हो गया, ठीक है। मिश्रण क्या होता है? यानी मिक्सचर। तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, जैसे आपका हवा हो गया या कई सारी गैसों का मिश्रण आपका क्या मिश्रण यानी मिक्सचर में आता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, पानी पी लेते हैं इसी बात पे। चलो बच्चों, अब हम आते हैं ठोस। अब हम बनावट के आधार पे देखते हैं कि उसके कितने भाग होते हैं। तो तीन भाग हमने देखा था अवस्थाएं पदार्थ की, ठीक है। तो सॉलिड, पहले ठोस पदार्थों की वह अवस्था जिसमें आकार यानी शेप और आयतन यानी वॉल्यूम दोनों निश्चित यानी डेफिनिट हो, ठोस कहलाता है उसको, ठीक है। जैसे लकड़ी हो गई, बर्फ का टुकड़ा हो गया, लोहा हो गया, ईटा हो गया, पुस्तक हो गई, कार हो गई, बस हो गई, मेज हो गई, चीनी हो गई। ये क्या है?
इसमें जो आकार है यानी शेप है और आयतन यानी वॉल्यूम, दोनों क्या है, दोनों निश्चित है यानी डेफिनेट है, हम उसको कह सकते हैं कि ये कितना है। ठीक है। ठोस की संरचना और गुण क्या होते हैं, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होते हैं। देखो दोस्तों, ठोस पदार्थ जो होते हैं में अणु जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत पास होते हैं। हमने अपने बताया था ना, अभी डायग्राम हमने बना करके आपको बताया था कि पास पास एकदम सटे होते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है। एक चीज और दोस्तों, एक चीज और, ये पास पास जब होते हैं, ठीक है, पास पास जब होते हैं, सटे सटे होते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों कि जब करंट वगैरह लगता है, ठीक है, करंट मान लो किसी बंदे को लगा, अब आप जाओगे बगल में उसके और आप जाकर के उसको टच करोगे, उस बंदे को, उस लड़के को या लड़की को, जिसको भी, उस इंसान को, तो आपको भी करंट लग जाएगा। अगर आप उसको टच नहीं करोगे तो आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप दोनों का जो मॉलिक्यूल है, जो एटम है, जो भी चीजें हैं, सेल है, एटम है, जो भी, वो आपस में सटी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ क्या सॉलिड में क्या हो रहा है, आपस में सटे हुए हैं, एकदम चिपके हुए हैं। तो क्या होगा, मान लो इलेक्ट्रिसिटी, एक एक को इलेक्ट्रिसिटी, एक को बिजली अगर मिली, तो बिजली क्या होगी, एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, जल्दी 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 सारा चीज आपका पूरा पूरा आपका जो बॉडी है, ये पूरी पूरी आप क्या हो जाएगी, पूरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी इसमें आ जाएगी, बिजली आ जाएगी। इसी तरीके से आप इसको गरमाओगे यानी हीट दोगे, तो भी क्या होगा, हीट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सारे में। ठीक है। द्रव में क्या होगा, लिक्विड में अब दूर दूर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत टाइम लेगा। अब इसमें बॉईल करोगे, उसको गर्म करोगे, तो धीरे 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 ये गर्म होगा, फिर धीरे 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 इसको पास करेगा, फिर उसके बाद से ये इसको पास करेगा, तब जाकर के कई बहुत टाइम लगेगा इसको गर्म होने में। आपने सुना होगा, हम लोग बोलते हैं लोहा बड़ी जल्दी गर्म होता है और बड़ी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी गर्म क्यों होता है, इसी चीज की वजह से है। ठीक है, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, सटे हैं आपस में जो उसके अणु हैं। ठीक है। गैस में क्या होता है, दूर दूर है, तो यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है। देखो, अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बहुत पास पास यानी क्लोजली पैक होते हैं। इनके कणों में आपसी आकर्षण बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जो इन्हें एक दूसरे के साथ व्यवस्थित यानी अरेंज रहता है। ठीक है। तो आपस में इन दोनों का एक फोर्स रहता है, एक अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल होता है। ठीक है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है, ठीक है, लड़का लड़की के बीच में आकर्षण बल होता है, वैसे ही इन जो छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें अपना आकर्षण बल होता है। ठीक है, इसी के लिए सटे होते हैं, चिपके होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, निब्बा निब्बी लोग की तरह। उनके अणुओं के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। इस खाली स्थान को अंतरावकाश यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर यानी फिक्स रहते हैं। ठीक है, अब इनको जगह ये नहीं है यहाँ पे हिलने डुलने की, तो ये क्या, ये स्थिर रहेंगे अपने जगह पे, कहीं मूव नहीं करेंगे इधर उधर। ठीक है। अणुओं में अधिक आपसी आकर्षण बल के कार्य इनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा इन लोग में आपसी आकर्षण बल होता है कि इनकी जो आकृति होती है, इनकी जो शेप होता है, वो क्या होता है, वो निश्चित होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो ठोस क्या हुआ, ठोस इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है यानी डेफिनेट होता है, ये आपकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है। इनके अणु जो है वो एक दूसरे से बहुत पास में होते हैं। जैसे क्लास में टीचर को डांट के डर से बच्चे पास पास में बैठाती है, वैसे ही। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों द्रव के बारे में यानी लिक्विड। तो लिक्विड क्या है, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित अनिश्चित यानी इनडिफिनिट शेप होता है, लेकिन आयतन जो है वो निश्चित यानी वॉल्यूम होता है, वो आपका, वही आपका द्रव कहलाता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है। अब देखो लिक्विड क्या है, लिक्विड को आप, लिक्विड का कोई आकार होता है दोस्तों, लिक्विड का कोई, पानी का कोई आकार होता है, कोई आकार नहीं होता। पानी को आप जिस बर्तन में रखोगे वही आकार उसका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आपने गिलास में रखा, ठीक है, तो गिलास के आकार में आपका वो हो गया पानी। आपने उसको कप प्याली में रखा, चाय की प्याली में, ठीक है, तो प्याली में हो गया। ठीक है, भगोने में रख दिया, भगोने में उसका आकार हो गया। ठीक है, तो उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या, यानी 1 लीटर का बर्तन है तो 1 ही लीटर रहेगा, कहीं भी आप नाप लो। ठीक है, समझ में आया? तो द्रव पदार्थ को जिस बर्तन में डाला जाता है वो उसी आकृति ले लेता है। समझ में आया? जैसे आपका पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, तेल हो गया, ये सारी चीजें। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? संरचना और गुण देख लेते हैं। तो द्रव के अणु जो होते हैं वो ठोस पदार्थ की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, दूर दूर, ज्यादा दूर नहीं होते हैं, गैस के ज्यादा दूर होते हैं। ये क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होता है। ठीक है, इन जिससे इनमें आपसी आकर्षण बल की ठोस की तुलना में कम होता है। अब इनमें दूर दूर है थोड़ा, तो इसमें क्या आपसी जो आकर्षण बल है वो थोड़ा बहुत कम है। ठीक है,
अगर ठोस के मुकाबले हम नापे। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, और इसकी क्या होती है, आकृति जो होती है वो निश्चित ही नहीं होती है। समझ में आया? द्रव का समझ में आया कि नहीं बच्चों? इनका जो है आयतन जो है वो निश्चित होता है, पर आकार जो है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, ये जिस बर्तन में इनको डालो वो उसी का आकार ले लेते हैं। जैसे पानी गिलास में डालो तो गिलास जैसा, बोतल में डालो तो बोतल जैसा। ठीक है, समझ में आया? अब आ जाओ गैस पे। ठीक है, समझ में आया बच्चों की नहीं? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत। ठीक है, आ जाओ बच्चों, अब हम पढ़ते हैं गैस के बारे में। ठीक है, तो गैस क्या है? पदार्थ की वह व्यवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना आकार है आपके पास, ना आयतन है। आप नाप भी नहीं सकते हो कि कितनी हवा आपके कमरे में है कि नहीं? इसी को क्या कहते हैं, इसी को गैस कहलाते हैं। गैसीय पदार्थ में अणुओं के बीच आकर्षण बल ना के बराबर होता है, लगभग आपका शून्य होता है। ठीक है, और इसमें बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर दूर, तो इसमें कोई आकर्षण बल ही नहीं रहेगा। इसीलिए इनकी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, जैसे आपका हवा हो गया, पानी का भाप हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज आपके गैस है बच्चों। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? लिख लोगे कि नहीं? लिख लोगे बच्चों? लिख लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत। ठीक है, तब तक हम पानी पीते हैं, फिर आगे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों पदार्थ की विलेयता। एक मिनट, पदार्थ के गुण हमने नहीं पढ़ा ना? गुण अच्छा बाद में पढ़ेंगे, चलो कोई नहीं। पदार्थ की विलेयता पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ मैटर। तो दोस्तों, जो पदार्थ पानी में अदृश्य यानी इनविजिबल हो जाए, मतलब जो पदार्थ पानी में घुलता है यानी डिजोल्व होता है, उसे हम विलेय यानी सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका नमक है, नमक क्या, नमक को आपने पानी में डाला तो क्या हुआ, पानी में वो घुल गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपका सॉल्यूट हो गया। ठीक है, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, और जो पूरा मिक्सचर बना वो क्या हो गया, वो आपका सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, जिसमें पदार्थ घोला जाता है, सॉरी, जो नहीं, सॉल्वेंट नहीं हुआ, एक सेकेंड, सोल्यूशन हो गया ना। जो आपका पदार्थ बना इसमें नमक डाल करके पानी में, तो वो क्या हो गया, वो सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और जो पहले था, जो पानी, पानी क्या हो गया, पानी आप सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो जो पदार्थ आपका अदृश्य यानी इनविजिबल हो जाए, मतलब जो पदार्थ पानी में घुलता हो यानी डिजॉल्व हो जाए, उसे हम विलेय यानी सोल्यूट कहते हैं। जिसमें पदार्थ घुल जाता है उसको हम विलेयक यानी सॉल्वेंट कहते हैं। विलेय और विलायक पदार्थ ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, विलेय को विलायक में घोलने पर विलयन यानी सोल्यूशन प्राप्त होता है, यही चीज जो हम बताए हैं। ठीक है, जैसे चीनी हो गया, चीनी को पानी में घोलना, तो चीनी क्या है, चीनी आपका विलेय है। ठीक है, यानी सॉल्यूट है। ठीक है, सॉल्यूट है। पानी क्या है? पानी विलेयक है यानी सॉल्वेंट है। ठीक है, और चीनी का घोल आपका क्या है? विलेयन है यानी सोल्यूशन है। समझ में आया? समझ में आ गया कि नहीं? सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन समझ में आया कि नहीं? किसी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घोली जा सकती है, या किसी रसायन यानी केमिकल का किसी द्रव यानी लिक्विड में घोले जाने की क्षमता यानी एबिलिटी को ही हम विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी या घुलनशीलता कहते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक पानी है, एक गिलास आपका पानी है। ठीक है, आपने क्या किया, एक चम्मच आपने सॉल्ट डाल दिया इसमें। ठीक है, आपका होगा, आपका सॉल्ट जो है, या आप सॉल्ट छोड़ो, शुगर डाल दो। ठीक है, शुगर दिखाई देता है, थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, जैसे तो चीनी आपने डाला, एक चम्मच डाल दिया। ठीक है, या एक कटोरा डाल दिया। अब आप घोलोगे तो घुल जाएगा। ठीक है, एक चम्मच आपने डाला एक गिलास में, तो आपने क्या किया, उसको घोला जा तो घुल जाएगा उसमें। ठीक है, सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर आपने एक और चम्मच डाला, तो टोटल 2 चम्मच हो गए, तो भी घुल गया। 3 चम्मच डाला तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आपको देखोगे बॉटम में आपके अभी भी रहेंगे, वो घुलेंगे नहीं। तो क्यों नहीं घुल रहा है, क्योंकि अब वो अपनी घुलनशीलता के स्टेज पे आ गया, मतलब वो टॉप स्टेज पे आ गया कि एक गिलास पानी कितना घोल सकता है शुगर को। वो अब उस स्टेट को पार कर गया, अब उससे ज्यादा वो घोल नहीं पाएगा। ठीक है, तो जैसे द्रव में ठोस पदार्थ का घोलाना, जैसे नमक का पानी में घुलना, उदाहरण क्या होगा, घड़िया यानी चौक पानी में नहीं घुलती है। ठीक है, पायस, पायस क्या होता है, यानी इमल्सन। तो जब दो द्रव जो आपस में घुलते नहीं है, एक दूसरे में फैल जाते हैं, जैसे तेल और पानी। अब तेल और पानी जो है, वो पानी क्या होता है, वो हमेशा, तेल क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है, घुलता नहीं है, तो वो क्या, वो इमल्सन हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आपने कई चीजें, क्रीम वगैरह आपने देखी होगी, आपने कोई क्रीम वगैरह आप लगाते हो, फाउंडेशन क्रीम वगैरह जो भी,
तो लड़कियों को पता होगा। तो उसमें आप पीछे बैक में देखोगे इंग्रेडिएंट्स वगैरह, यहाँ जो भी देखोगे तो वहाँ इमल्सीफायर लिखा होगा। इमल्सीफायर लिखा होगा, ठीक है। इमल्सीफायर क्या होता है दोस्तों? यही होता है कि जब पानी में कोई पानी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, मियोनीज आपने देखा होगा। मियोनीज क्या होता है, इमल्सीफायर से बनता है, ठीक है। तो क्रीम जो है, जो भी क्रीम है आप चेहरे पे लगाते हैं, वो सारी चीजें उसमें इमल्सीफायर डाला जाता है, जिससे वो क्या होगा, तेल जो है और पानी वगैरह जो है वो आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है। जब वो मिक्स होते हैं तो वो क्रीम लाइक, फोम लाइक एक कैरेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। नमक यानी सॉल्ट पानी में घुलता है, इसीलिए कि नमक जल में विलेय है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दिए तो, ठीक है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज के क्लास के, ठीक है। क्या चीज है? पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हर चीज की अपनी पहचान होती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हर पदार्थ की अपनी कुछ खास पहचान होती है, जिसे हम उसके गुण कहते हैं, ठीक है। तो उसी गुण के बारे में हमने देखेंगे कि गुण क्या होते हैं पदार्थ के, ठीक है। तो पदार्थ के स्वाद के बारे में देखते हैं। तो हर पदार्थ या वस्तु अपने अलग अलग स्वाद होता है उसका, ठीक है। जैसे चीनी मीठी, नमक नमकीन होता है, ठीक है। क्षरक यानी बेस तीखा कड़वा होता है, और अम्ल यानी एसिड जो होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। समझ में आया? इसके अलावा अवस्था जो है यानी स्टेट है, तो पदार्थ के मुख्य तीन अवस्था होती है, ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। जैसे बर्फ ठोस के रूप में है, भाप में वही गैस के रूप में होती है, और पानी क्या है, द्रव के रूप में होती है, ठीक है। तो पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं होती है, ठीक है। इसके अलावा गलांक यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी पदार्थ का, ठीक है। उसके उसके आगे वो सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, ठीक है। तो वह निश्चित ताप यानी टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता यानी मेल्ट होता है, उसे हम गलांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका बर्फ है, ठीक है। थोड़ा सा आप उसको गर्माए हुए बाहर रख दोगे तो क्या होगा, वो तुरंत गलने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो कितना निश्चित ताप में आपका वो हो रहा है, वही चीज आपका क्या, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर आता है वेथन यानी बॉइलिंग। तो वह निश्चित ताप, वह निश्चित टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव पदार्थ, ठीक है, कोई द्रव पदार्थ यानी कोई लिक्विड है उबलता है यानी बॉइल्ड होता है, उसे हम ताप का द्रव का व्यथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। पदार्थ के इस गुण को व्यथन कहते हैं, ठीक है। व्यथन, जैसे पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, बुलबुला फूटता है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस जब होता है तभी वो उबलता है, और उबलता है तो फिर वो क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो गैस में बदल जाती है, ठीक है, वेपर में। इसके अलावा घनत्व यानी डेंसिटी होता है, ठीक है। तो किसी वस्तु की अवस्था ही घनत्व है, ठीक है। घनत्व का मतलब है कोई चीज कितनी घनी है, ठीक है। जैसे आपके सिर पे जो बाल हैं, अगर आपके पास बाल ज्यादा है तो उसके आपके बाल की जो है डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर कोई बुढ़ा हो गए हैं जिनके बाल झड़ गए हैं, ठीक है, केवल पीछे बाल हैं, तो उनके बालों की डेंसिटी जो है वो कम है, ठीक है। तो घनत्व का मतलब है कि कोई चीज कितनी घनी है, किसके पास है उसके कण, ठीक है। विभिन्न पदार्थ को घनत्व अलग अलग होते हैं, ठीक है। विभिन्न पदार्थ के जो घनत्व होते हैं यानी डेंसिटी जो होती है अलग अलग होती है। घनत्व के अनुसार उस वस्तु के गुणों में भी बदलाव होता है, ठीक है। तो डेंसिटी अगर बदलाव करती है तो उस वस्तु का भी गुण जो होता है उसके में बदलाव होते हैं, उसकी वास्तविक अवस्था ही घनत्व का गुण है, ठीक है। इसके अलावा वाष्पशीलता, वाष्पशीलता क्या है, यानी वोलेटिलिटी। तो कुछ पदार्थ जल्दी भाप बन करके उड़ जाते हैं, जैसे पदार्थ को वाष्पशील पदार्थ यानी वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। तो कुछ पदार्थ क्या होते हैं, जल्दी से भाप बन करके उड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या स्प्रिट हो गया, स्प्रिट होता है ना, आपके मेडिकल फील्ड में भी काम आता है, कारपेंटर वगैरह की फील्ड में भी काम आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जल्दी से उड़ जाता है। जैसे आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं, कोरोना के टाइम में वो क्या था जिसको आप छिड़कते थे अपना हाथ साफ करने के लिए, क्या बोलते हैं यार उसको, सैनिटाइजर। हाँ, तो सैनिटाइजर क्या है, सैनिटाइजर की वाष्पशीलता यानी वोलेटिलिटी जो है वो क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो आता है, उसको आप छिड़कते हो, ठीक है। जब तक आप बॉटल में है तब तक तो वो पानी है, लेकिन जब आप छिड़कते हो तो क्या वो उड़ जाता है धीरे 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 करके, ठीक है। हाथ आपका साफ हो जाता है। जैसे आपका स्प्रिट हो गया, ईथर हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे आपके वाष्पशीलता के पदार्थ हैं। समझ में आया? इसके अलावा आपका होता है भंगुरता, ठीक है। भंगुरता यानी ब्रिटलनेस। तो कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो चोट मारने पर टूटकर चूर्ण यानी पाउडर बन जाती हैं, ठीक है। इस चूड़े बनने के गुण को ही हम भंगुरता यानी ब्रिटलनेस कहते हैं। जिस वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है वे भंगुर वस्तु कहलाती है, ठीक है। जैसे आपका नमक हो गया, नमक को क्या, नमक पे आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा,
चौक हो गया, ठीक है, खाड़िया हो गया, चौक हो गया, गंधक हो गया, सल्फर हो गया। जिन वस्तुओं पर चोट बल दबाव लगाने पर चूर्ण नहीं बनता है, वस्तुओं का यह गुण आपका अम्बूरता यानी नॉन ब्रिटलनेस कहलाता है। ठीक है, अगर वो चूर नहीं हो रहा है तो वो नॉन ब्रिटल है। जैसे आपका आयरन हो गया, पीतल हो गया, ये सारे चूर चूर नहीं होते हैं। ठीक है, चिपटे हो जाएंगे लेकिन चूर नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों की नहीं? इसके अलावा आपका गंध है। गंध यानी स्मेल। तो हर पदार्थ में एक खास प्रकार की गंध होती है जिससे उसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, जैसे अमोनिया हो गया। अमोनिया आपका आपने लैब में देखोगे, महकोगे, ठीक है, अंडे की तरह। ठीक है, अमोनिया में तेज आपका तीक्ष्ण गंध होता है। क्लोरीन में खांसी वाली गंध होती है। ठीक है, टॉयलेट वाला गंध होता है अमोनिया से। फिर आपका ज्वलनशील है यानी इन्फ्लेमेबल है। तो कुछ पदार्थ आग को पकड़ लेते हैं और जलने लगते हैं। इस पदार्थ को ज्वलनशीलता यानी इन्फ्लेमेबल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका अल्कोहल वगैरह हो गया, इसके गुण को ज्वलनशीलता यानी इन्फ्लेमेबिलिटी कहा जाता है। जैसे आपका स्पिरिट हो गया, पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया। ठीक है, सैनिटाइजर हो गया। परफ्यूम में आप जो परफ्यूम वाला गैस होता है वो आपका हो गया। हीट आपके घर आता है, आपका काला हीट जो आता है मच्छर मारने वाला, वो आपका हो गया। ये सारी क्या है? ये सारी ज्वलनशीलता वाली चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा 10वां है क्या? पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। तो वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें हम पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इस गुणों को पारदर्शिता कहा जाता है। समझ में आया? जैसे आपका पानी है, पानी को हम कांच में रखेंगे तो क्या होगा? वो आर पार दिखेगा। ठीक है, कांच क्या? कांच भी आपका पारदर्शिता पारदर्शिता है। हवा जो है वो भी पारदर्शिता ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उन्हें हम अपारदर्शी यानी ओपेक कहा जाता है। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें धुंधला यानी ब्लरी दिखाई देता है, उन्हें हम पारभासी यानी ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। जैसे आपका तेल गंगा तेल लगा कागज, ठीक है, ऑयल पेपर हो गया, ठीक है, बटर पेपर हो गया, ठीक है, पॉलीथीन हो गया, ये सारे आपके क्या है? ये सारी चीजें आपके ट्रांसपेरेंसी के एग्जाम्पल है। समझ में आया बच्चों? लास्ट है आपका चुंबक के प्रति अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स टू मैग्नेट। ठीक है, तो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित यानी अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे आपका लोहा हो गया, लोहे से बनी वस्तुएं हो गई। ठीक है, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ यानी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया और कागज हो गया। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? तो ये थे बच्चों आज की क्लास। देखो फिर से बता देता हूँ कि पदार्थ के गुण अगर कहीं लिखने के लिए आ जाए तो आपको लिखना विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी। तो किसी चीज को पानी में घोलना, जैसे चीनी को पानी में घोलना, ये आपका एकदम मिठास वाला जादू हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका गलांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो वो तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों एक ही है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ भी बन जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघल भी जाता है। ठीक है, क्वेंथांग यानी बॉइलिंग पॉइंट, तो तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है। जैसे पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। ठीक है, घनत्व क्या होता है यानी डेंसिटी। तो कोई चीज कितनी घनी है, जैसे लकड़ी पानी पर तैरती है तो डूब पत्थर जो होता है वो क्या होता है? डूब जाता है। क्यों पत्थर डूब जाता है? क्योंकि उसका घनत्व जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और लकड़ी का घनत्व जो है वो कम है। ठीक है, भंगुरता यानी ब्रिटलनेस। तो चोट लगने पर टूटकर चूर चूर बन जाना, ये क्या आपका भंगुरता यानी ब्रिटलनेस है। जैसे आपका चौक टूट करके पाउडर बन जाता है। ठीक है, लोहा नहीं होता है। इसके अलावा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी। तो चीजों के आर पार देखना, जैसे कांच पारदर्शी होता है, लकड़ी नहीं होता है। ठीक है, तेल लगा करके कागज पारदर्शी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक पावर होती है। तो चुंबक की ओर आकर्षित होना, जैसे चुंबक लोहा को खींचता है पर प्लास्टिक को नहीं छूता है। ठीक है, इसके अलावा आपका ज्वलनशीलता यानी इन्फ्लेमेबिलिटी, आग पकड़ना, जैसे पेट्रोल बहुत ज्वलनशील होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या थे बच्चों? ये सारे आपके क्या थे? ये सारे आपके पदार्थ के गुण थे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं अब हम। चलो बटाटा वड़ा जैसे फटाफट और याद रखने वाले नोट्स को याद कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा दोस्तों वायु दाब यानी एयर प्रेशर के बारे में। तो धरातलीय सागरीय क्षेत्रफल की इकाई पर वायु दाब, वायुमंडल के समस्त परतों का दबाव जो होता है वही आपका वायु दाब होता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? P इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो नियम है यदि ब्राहत बल ना लगाया जाए तो निकाय का कुल संवेग नियत रहे।
नियत रहता है यानी कंजर्व रहता है, ठीक है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलाना पर गोली का संवेग बंदूक के संवेग के बराबर होता है परंतु विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। इसके अलावा पदार्थ हमने देखा तो मैटर आपके वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। रचना के आधार पर भौतिक और रासायनिक, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं हमने देखी, ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया, ठीक है। आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, अणु आसपास होते हैं, आकर्षण बल ज्यादा होता है, ठीक है। आकार अनिश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है और अणु ठोस से दूर होते हैं और आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। गैस में आकार व आयतन दोनों अनिश्चित है, अणु बहुत दूर होते हैं और आकर्षण बल नगण्य, ठीक है, नहीं के बराबर होते हैं। इसके अलावा पदार्थ की विलेयता देखिए, सॉल्युबिलिटी। तो विलेय, विलेय क्या? सॉल्यूट, जो पदार्थ पानी में घोलना है, ठीक है। विलेय क्या? सॉल्वेंट, जो जिस पदार्थ में घोलना है, जैसे पानी। विलयन क्या? सॉल्यूशन, तो विलय को विलेयक में घोलने के बाद प्राप्त होता है आपका विलयन, ठीक है। विलेयता क्या है? यानी किसी विलेयक में विलय की घुलने की क्षमता जो है वो क्या आपकी विलेयता होती है, ठीक है। पायस क्या है? यानी इमल्सन, तो दो अघुलनशील द्रवों को मिश्रण करना, जैसे तेल प्लस पानी करना, वो क्या है आपका इमल्सन है यानी पायस है। समझ में आया? इसके अलावा पदार्थ की गुण हमने देखे, स्वाद जो है वो मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा। अवस्था आपका ठोस, द्रव, गैस। गलांक आपका वह ताप जिस पर ठोस पिघलता है। व्यंथनांक वह ताप जिस पर द्रव उबलता है। घनत्व यानी वस्तु की अवस्था, यानी किसी घनी पर कितनी घनी है, ठीक है। वाष्पशीलता यानी शीघ्र वाष्प बनने की गुण, ठीक है, स्पिरिट हो गया। भंगुरता यानी चोट मारने पर चूर बनना, ठीक है। अंगूरता यानी चूर्ण ना बनना, ठीक है, जिससे लोहा हो गया। गंध क्या हो गया? प्रतीक पदार्थ को ठोस गंध की खास गंध। ज्वलनशील आग पकड़ने वाले पदार्थ हो गए। पारदर्शिता यानी आर पार देखना, ठीक है। चुंबक के प्रति अनुक्रिया, चुंबक की ओर आकर्षित होना, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आ गया कि नहीं आपको ये क्लास? समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग तुरंत, ठीक है। तो बच्चों, ये थी हमारी पदार्थ की जादू वाली पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये फिजिक्स क्लास मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा कि हमारी दुनिया की हर चीज कैसे काम करती है। लगता है ना विज्ञान कितना कूल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो खास करके जो डीएलएड वाले हैं और इस अद्भुत विषय को समझना चाहते हैं। और हाँ, डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को ब्लॉकबस्टर मूवी बनाएंगे। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, हमेशा याद रखना कि ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंचे, यही हमारी सच्ची जीत है। और एक चीज और, अगली बार जब आप चाय बनाओ तो पानी को उबालते समय देखना और सोचना, ये क्वथनांक है भाई, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो वही आपका क्या है? वही आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है बच्चों। चलो फिर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।